अच्छा, अगले कॉलर्स को ले लेते हैं। सेव धर्मा जी भाई, सेव वाह 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 जी वाह भाई, धर्म सेव करने के लिए आए हैं जी। जी भाई, जी राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है? सवा धर्मा साहब, आप खुद अपने बारे में बताएंगे या मैं आपका राज खोल दूं? यहाँ पे दो मुफ्ती बैठे हुए हैं, उनको बड़ा अफसोस होगा अगर बाद में पता चला आपने गलत बयानी की है तो। बोलो। आप खुद बता देना कि आप आर्या समाजी हैं, लेकिन बताते नहीं है दुनिया को। नहीं, मेरी फेक आईडी आर्या नाम से। ना करें ऐसा। दुनिया में कौन सा ये सिस्टम है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता, वेदास को कहता है कि बस किस्से कहानियां लिखे हुए हैं, लेकिन आर्या समाज की किताब को कहता है कि हाँ वो मनुस्मृति के बाद आई थी और उसमें जो बातें लिखी हैं वो बेहतर हैं, लेकिन बाद में नहीं यार, मैं वो हूँ नहीं। तो खैर, मेरा आपसे चूंकि तजर्बा हो चुका है तो मैं सिर्फ ये एक हेड्स अप देना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आप कुछ भी बात करें, मैं आसिम भाई से भी बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, कि कुछ भी आप कहें, इन्होंने एंड में कोई अपनी एक और सबको नलीफाई करके पूरे के पूरे हिंदू स्क्रिप्चर को इन्होंने साइड पे रख के अपना फ्रेंड में ले आना कि नहीं मैं तो उसको मानने वाला हूँ। खैर, अब आ गए हैं तो बाकी यहीं से शुरू करते हैं भाई। क्या नाम है आपका? सवा धर्मा या सेव धर्मा या डेढ़ सवा या डेढ़ धर्मा, पौने दो धर्मा, जो भी आपका नाम है। तो आप शुरू करें यहाँ से कि वेदास मनुस्मृति, इन दोनों को आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानता मैं। चलें, गीता महाभारत रामायण तीनों को मानते हैं नहीं मानते? नहीं मानता मैं। ठीक, अब ये 6 चीजें इनकी हो गई। उपनिषद जितने भी हैं उनको आप मानते हैं या नहीं मानते? किसी भी चीज को नहीं मानता। मेरे नाम का मतलब है मेरा खुद का धर्म, यानी अच्छा, आई एम एबल टू क्रिएट माय ओन धर्म। तो मैंने जो आपको कहा डेढ़ पौने दो धर्म, वो बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही। हाँ, ये देखिए, इसको कहते हैं स्पिरिट कि भाई मेरा खुद का धर्म डेढ़ ही सही। 1.5 ईंट की मस्जिद है ना, 1.5 ईंट की मस्जिद हमारे यहाँ, इनका 1.5 ईंट का धर्म है। हाँ जी, 1.5 ईंट का नहीं है, मतलब एक धर्म सबका और मेरा सवा है। हाँ, उसी को 1.5 ईंट का धर्म बोलते हैं भाई। आज ठीक है। आज हमने एक मिसाल हिंदी लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में उसका इजाफा किया है। उसके लिए हमें सब मुबारकबाद दें कि 1.5 ईंट की मस्जिद के बजाय अब कहा जाएगा 1.5 ईंट का धर्म। जी, तो आपकी जो 1.5 ईंट का धर्म है, उस 1.5 ईंट में एक फुल ईंट है और एक आधी ईंट है। तो वो जो आधी ईंट है ना, पहले उसका तारुफ कराइए। देखो, एक ईंट का धर्म मैं उसको बोलता हूँ जिसमें लोग बागों के पास रिलीजन है और वो उस रिलीजन को मानते हैं। 1.5 ईंट का धर्म ये है कि मेरे पास रिलीजन भी है और मेरे पास मतलब खुदा भी है। अच्छा, तो जो एक ईंट वाले हैं उनके पास खुदा नहीं है? हाँ, उनके पास खुदा से वो बात नहीं कर सकते। मेरे को क्या कान में आवाज आती है खुदा की? खुदा सिर्फ 1.5 ईंट का है ना, खुदा सिर्फ 1.5 ईंट का है, मतलब नहीं साहब, ये हंसने वाली बात है कि खुदा सिर्फ 1.5 ईंट का है। इतनी ही उसकी वैल्यू है इनके सामने। क्या यार, क्या करते हैं? इनके कान में आवाज आती है, खुदा इनसे बात करता है। अच्छा, क्या बात करता है? जरा कुछ 2-4 बातें हमें बताएं। खुदा ने मेरे को बताया है कि एक मतलब मजहब फैला हुआ है और मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी, जो बातें उसमें बताई जा रही है। अच्छा, तो आप एक काम करें, अभी पूछकर खुदा से बताएं कि आप कब मरेंगे। अभी बताइए। नहीं, खुदा इतनी बातें नहीं बताता। खुदा जो बोलता है ना, वो मुझे ये क्या बात हुई? ये कैसा धर्म है भाई? ये कैसा धर्म है आपका? और ये आपका खुदा कैसा है जो आपसे बातें करता है लेकिन आपकी मर्जी की बात ये नहीं बता रहा है? आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कब मरेंगे और कब जिएंगे? ऐसा नहीं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और पहली बात ये है कि ऐसा खुदा ने किसी को भी नहीं बताया है कि वो कब मरेगा। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। हो सकता है कि आपका खुदा कुछ डिफरेंट हो सकता है उसका नाम इबलीस हो, ये भी तो हो सकता है ना। उसका नाम मिस्टर एक्स समझ लो, एक्स। तो जो मिस्टर इबलीस है, अगर वो आपसे कह रहा है कि भाई मैंने ये जो धर्म कुछ लोग मान रहे हैं, दीन कुछ लोग उस पर चल रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये सही रास्ते पर है, मैं तो गलत रास्ते पर लेके जाने वाला था। अगर आप ऐसे खुदा की बात कर रहे हैं, जी हाँ, आई एंडोर्स यू, बिल्कुल ठीक कहा आपके उस खुदा ने। और मेरा खुदा मेरे को बताऊं मैं कैसे बात बताता है। मेरा खुदा जो मेरे को बातें बताता है ना, वो उसकी मर्जी से बताता है, वो मेरी मर्जी से नहीं बताता। ठीक,
ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाहिर है कि शैतान भी अपने चेलों की मर्जी से नहीं चलता, बल्कि अपनी मर्जी अपने चेलों पर लगाता है। वो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही जा रहे हैं, प्रूव बिल्कुल ठीक करना जा रहे हैं, पड़ेगा ना, बिल्कुल ठीक प्रूव चल रहे हैं। करिए कि मेरे को अच्छा, पता नहीं आप होता है। सवा धर्मा साहब, एक भारत में एक साहब हैं, उनका नाम नारायण राजपूत करके है, बल्कि मैं जल्दी से हाँ, भगवत नारायण राजपूत, आप जानते हैं उनको? मैं नहीं जानता उनको, कौन है? मेरा ख्याल है आपको अच्छा, उनको सर्च करना चाहिए, आपको उनसे मिलना चाहिए। मेरा ये मुखलसाना मशवरा है, ऑनेस्ट आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ। वो अपेरेंटली, मैं ज़ाती उनको मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैंने सुना है कि शिज़ोफ्रेनिया के इंडिया में वो जो वन ऑफ द बेस्ट वो डॉक्टर्स हैं, वो उनमें से एक हैं। तो बहुत से लोग हैं जो खुदा से आप क्या बातें कहना करते हैं। चाहते हैं? मैं बोलूं? मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर, मैं हाँ अच्छे हाँ, दिल से आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप आई क्या थिंक आप क्या कहना चाहते हो कि जिनको अल्लाह की आवाज नहीं नहीं, आती सुन है लीजिए वो? भाई, नहीं, मैं आपकी बात कर सुन रहा लीजिए, हूँ। आपकी जरा सुन ले पहले जी। हाँ हाँ, एड्रेस मैं बता रहे आपसे हैं, फ्री फंड में एक मशवरा मिल रहा है जी। कि क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बात वाज़ेह कर दी कि उसने फरिश्तों से बात की, फरिश्तों के ज़रिए अम्बिया से बात की, वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब बाद में कोई आदमी उठ के कहता है कि मुझे खुदा मेरे कान में आके बातें करता है, कान में आके, हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं यही मशवरा दूंगा फिर कि आप कभी कभी बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अभी वेस्ट में एक केस ऐसा था कि एक औरत ने अपने बेटे को मार दिया था, यही कह के मुझे खुदा ने कहा है। हाँ तो उसका भी बाद में ये ऐसी डायग्नोस्टिक्स हुए थे। तो अच्छा, फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर क्लोज वंस और जनरल सोसाइटी, मैं उनके इंटरेस्ट में कह रहा हूँ कि यू नीड टू सी समवन। आपने क्या बहुत जिंदगी? जबरदस्त मशवरा दिया भाई डेढ़ ईंट के धर्म वाले को, और मैं आपके इस फ्री के मशवरे को इंडोर्स करता हूँ। अगर वो एड्रेस किसी कोई साहब जो है उनके क्लिनिक का यहाँ पर सामने स्क्रीन पर ले आए तो हमारे डेढ़ ईंट के धर्म वाले को कुछ फायदा हो जाए। किस शहर में है वैसे ये कैसर भाई? मैंने सुना है उनके बारे में, भगवत नारायण राजपूत। मैं जरा इससे इसको ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता, मैं वो जी जरा लिस्ट देख सर्च रहा था करें, एक दफा की। एक्नॉलेज इस्लाम जरा सर्च करके जी उनका जी, एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर ले आए, मैं सर्च ताकि कर हमारे रहा हूँ। जी हमारे भाई को आसानी हो ना, ताकि उनको पता चले कि भाई डॉक्टर मौजूद है, हम सिंसियरली उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और एक चीज और डेढ़ ईंट धर्म वाले, एक चीज और, अगर फीस देने में डॉक्टर की कोई मसला हो तो वापस आइएगा, हम उस ताल्लुक से भी आपकी मदद करेंगे। चूंकि मोहताजों की और जरूरतमंदों की मदद करना बिला मजहब और मिल्लत के फर्क के, ये इस्लाम सिखाता है, तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है भाई? क्या नबियों को डॉक्टर की जरूरत होती है? तो अब मुफ्ती साहब बाकी अब अगली मर्तबा जी, ये जो है दिल्ली एनसीआर में इनका है दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, हाँ आप कहाँ रहते हैं भाई? सवा धर्म आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली एनसीआर में कहीं और है? मैं भैया नबी हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे ठीक है, तो अपने रिलीजन। आप दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो खर्चा ज्यादा नहीं होगा, करीब में है। और अगर कहीं दूर रहते हैं तो वहां तक का रिजर्वेशन भी हम करा देंगे। और पूरा बोलो। बोलता हूँ, द्वारका थैंक सेक्टर यू, 6 आपने है, वहां पे आपने देखते ये हैं। शुरू कर दी है। द्वारका में है, आपने द्वारका सेक्टर 6 में है। बहुत अच्छा, ठीक आपने है। ये चीज तो भाई कैसा, आपने अच्छा ये भाई चीज मैं शुरू कर एक दी चीज है। है, अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं और मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, वो भी आपको डोनेशन देंगे। ये पहली मर्तबा मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई एक आदमी इसको स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है बेचारा, वो अलग अलग स्ट्रीमों में जा रहा है, उसकी मदद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है भाई? चलें जी। आपने ये चीज प्रूव तो कर दी है भैया बहुत बहुत शुक्रिया, कि बहुत बहुत नबियों शुक्रिया, नबियों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलें। अच्छा जी, कैसे कैसे नमूने आते हैं। अजीब और गरीब लोग हैं दुनिया में भाई। अच्छा, आसिम भाई फिर चले गए क्या? आसिम भाई बोल रहे हैं जगह बनाने के लिए। जी बनाइए जरा जगह। फिलोसोफिया, अच्छा नहीं, मेरे फिलोसोफिया। पास एक्सेस नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। ओहो, ये हलाल रोस्टर भी चले गए। रुक जाइए, पहले फिलोसोफिया को ऐड कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, आसिम भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आसिम भाई इस तरह न जाया करें, फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी मुझसे पता नहीं क्या इशू चल रहा है मेरे मोबाइल में आज। जी 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 भाई, फिलोसोफिया। मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सभी हजरात अस्सलाम, को क्या हाल चाल हैं बड़े दिनों के कैसे बाद? हैं आप? हाँ, बड़े अरसों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मैंने कहा आपसे हेलो हाय कर देता हूँ, काफ़ी अरसे गुजर गए। अरे आप अपना शहर बताएं ताकि हम कभी आपसे मिलें, अगर आप अमेरिका में रहते हैं, डरे ना हमसे। बिल्कुल कभी मुलाकात करूँगा, होपफुली आपके साथ कभी एक अच्छी कॉफ़ी लेने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली।
आपको बताया होगा मैंने, एक अच्छी कॉफी किसी और के साथ भी पी थी, बताया था उन्होंने। नहीं, आप शायद अगर मेरे को फिर से बता दीजिए। डिसिनियो की तो नहीं बात कर रहे आप? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। अच्छा अच्छा। जी। एक और साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है, तो हो सकता है कि आप वैसे रहते कहाँ, न्यूयॉर्क में? मैं ये अभी नहीं बता सकता आपको। चले, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चले अच्छा, आप। मैं आपको ये कह रहा था, आपको मुबारकें दे रहा हूँ कि जी। आपका शायद नया लैपटॉप आ गया है मेरे ख्याल से। नहीं, ये नया लैपटॉप 1 साल पहले आया था, मैं उसको यूज नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो अपना पुराने यूज ओह, करते रहें। जी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। मैंने कहा जी। आप पे कौन सा एप्पल वाला खुदा जो है आप पे वो हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट वाला खुदा? ये सारे नाखुदा तो आप लोगों के हैं, ये हम लोगों के तो ये खादिम है। आपके खुदा होंगे, हमारे खादिम है। चलिए चलिए। अच्छा, जी। मैं वैसे बस हेलो हाय करने ही आया था आप सभी को। अच्छा, चले। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में था। अभी ये जो भाई आए थे, जी। इन्होंने कहा ये स्किज़ोफ्रेनिया वाले इन्होंने जो टॉपिक निकाला, मैंने कहा ये टॉपिक कोई शख्स जो है, कोई भी अगर शख्स हाँ, वो अगर अली सेना की किताब तो पढ़ी होगी आपने। वो, हाँ, अली सना का मैंने नाम जरूर सुना है, मैंने किताब नहीं, नहीं किताब भी पढ़ी पढ़ी है। होगी आपने थोड़ी बहुत। नहीं, मैंने वाकई नहीं पढ़ी। अच्छा। पर पर ये जो वाकया है, और ये बिल्कुल कहीं पे भी, जैसे अगर आप कादियानी इस पे भी अगर कहेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये उनके ऊपर पे अच्छा, मैं लागू होता है। आपसे बिल्कुल दिल पर रखकर, आपने हाथ दिल पर रख के बताएं कि कादियानी और इसी तरीके से ये जो भी आदमी आया था, इन दोनों को आप एक ही नजर से देखते हैं या थोड़ा सा फर्क है? नहीं, पूरी तरह से तो मैं एक ही नजर से नहीं देखूंगा, पर मैं सिर्फ वाकये को देख रहा नहीं, हूँ, आपको एक आपको क्रिटिकल मेंटल ज्यादा क्रिटिकल। कौन लग रहा है? नहीं, ये तो अगर आप हमारे भाई लोगों से भी कहें, पूछेंगे, तो वो भी कहेंगे कि कादियानी जो है वो मेंटली। नहीं, ना, उसको मेंटल मेंटल कोई नहीं कहता, उसको दज्जाल और माजरत कज्जाब माजरत बोलते हैं। चाहूँ। हाँ, उसको दज्जाल और कज्जाब बोला जाता है, उसको मेंटल वेंटल नहीं बोला जाता। ये जो अभी आदमी आया था, ये आपको मेंटल लगा या नहीं लगा? क्यों? मेरा ये मुफ्ती साहब ये सवाल है कि कोई बंदा जिसको आप दज्जाल कज़्ज़ाब कहते हैं, वो क्या मेंटल नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है। आपने कहा कि कुछ लोग उसको भी मेंटल बोलते हैं, लेकिन जो लोग मोतबर हैं वो उसको मेंटल या पागल नहीं कहते, उसको दज्जाल और कज्जाबी कहते हैं। पागल देकर उसको छूट नहीं दी जाती कि चलो ये तो पागलपन में इसने कह दिया होगा। उसके दजल और उसके किज़्ब को एक्सपोज किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलिए, मैं कह लेता हूँ कि ये ज़्यादा एक मेंटल आदमी है। जो है ना, मैं एक आदमी आकर ये कहे आपसे कि मैं दुनिया में कुछ नहीं मानता, मैं तो अपनी बात मानता हूँ, अपना धर्म मानता हूँ। थोड़ी, हालांकि सब लोग ऑब्वियसली इसको एज ए जोकी ले रहे थे, और हो सकता है कि आप भी एज ए जोकी लें। क्या आप उसकी मेंटल हेल्थ में शक नहीं करेंगे अगर वो वाकई वो सीरियस है? और एक आदमी आकर ये कहता है कि नहीं, मैं दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं उनकी तस्दीक के लिए आया हूं, और न सिर्फ ये कि वो उन अच्छी बातों को फैलाता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो एक पॉजिटिव इनकलाब लेकर आता है। आप दोनों को एक कर सकते हैं? नहीं, मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक जो गलती वो ये हो रही है कि आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को मिला रहे हैं। एक के लिए आप कह सकते हैं कि शायद नेसेसरी कंडीशन हो, पर क्या सफिशिएंट कंडीशन है या नहीं, ये नहीं कह सकते। ये नेसेसरी कंडीशन हो सकती है उस इंसान के लिए कि वो कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहा हो, ठीक है, पर क्या ये सफिशिएंट है कंडीशन? इससे मतलब आप इसको नहीं, ये थोड़ा तो सा। दोनों, हाँ, नहीं, ये तो दोनों बातें आपने, माजरा चाहता हूँ मैं मुफ्ती साहब, जी। सर, ये दोनों बातें जो आपने कर दी है ना, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कह दी हैं। क्योंकि अगर तो आपकी मुराद नेसेसिटी से फिलोसॉफिकल नेसेसिटी है, तो फिर तो मामला टोटल मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन अगर वो नेसेसरी इस तरह से है, आप कह रहे हैं इवन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी कि उसका ना होना खिलाफ अकल हो, तो फिर उस सफिशिएंसी फिर अप्लाई ही नहीं करेगी, इसलिए कि उस चीज़ का ना होना बजाते खुद एक इम्पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद उसके वो कितना उसमें सफिशिएंट है, नहीं सफिशिएंट, वो सारी की सारी बातें रेलेवेंट हो जाती हैं, बिकॉज द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बिकम्स अ नेसेसिटी। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ना तो नेसेसरी है, ना ही सफिशिएंट है कंडीशन। कोई बंदा किसी भी हिसाब से अगर चेंज भी लाता है, तो वो ना ही नेसेसरी है, ना ही सफिशिएंट है। नहीं, ठीक ये बात, ये इस है, ना जो ही हमें नेसेसरी है, ना ही दिक्कत हो सफिशिएंट। रही थी, जो दिक्कत हमें हो रही थी ना पिछले कॉलर से, आपका ये जुमला उसके बड़े करीब की गिरता है कि आप कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये नहीं है,
तो हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से होगा। लेकिन जब आप बात करें एक, बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं फिलोसॉफिकली कह रहा हूँ ना कि अगर नहीं देखें, अगर आप फिलोसॉफिकली बात कह रहे हैं ना, तो देन जब को आप कहते हैं ना ये चीज नेसेसरी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ना होना इम्पॉसिबल है। तो अगर उसका यानी कि उसका ना होना इम्पॉसिबल है टू से कि उसने होना ही होना है, जब उसने होना ही होना है तो फिर सफिशिएंसी एंड दोस थिंग्स दे डोंट मैटर एनीमोर, फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप फिलोसॉफिकल नेसेसिटी की बात कर रहे हैं तो। नहीं, हम यहाँ कोई एक ऐसे डिराइव्ड कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें एक नेसेसरी कंडीशन तो है ही है, पर वो सफिशिएंसी भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, सॉरी आप टू इंटरप्ट, मुफ्ती कैसे साहब, तय हाँ, करेंगे हम? मैं एक सेकंड कैसे मिसाल भाई, ढूंढने की मुफ्ती साहब, ये हलाल साहब कह रहे हैं कि उनको एंटर करना है, तो एक दो को अगर आप बता दें। अच्छा, एक मिनट, तो मैं, जी सॉरी। हाँ कसर भाई आप कैरी ऑन करें। जी जरूर जी। अच्छा, फिर उसकी सफिशिएंसी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, बाय व्हाट ऑब्जेक्टिव? मेरे जहन में अभी उसका जैसे चलिए नबूवत का ही आप केस ले लें, राइट? क्या किस तरह से आप कहेंगे कि कोई एक शख्स जो है वो नबूवत पे खरा उतर रहा है? उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, आप बताइए। ये तो अल्लाह ताला ने तय की हुई है, हमारे बाउंड में वो है नहीं है नहीं, कि वो उनका आप काम है। एपिस्टेमोलॉजिकली आप कैसे मालूम करेंगे? आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किस तरह से उसको नहीं, ये भी गलत एपिस्टेमोलॉजिकली? है, ये भी गलत है। अगर आप उसे डिवाइन एलिमेंट अगर आप जुदा कर देते हैं मिसाल के तौर पे, और आप उसकी सिर्फ जो आपने एपिस्टेमोलॉजी की बात की है, विच इज़ टू से कि उसका फिर लिंक नेसेसरली ज़रूरी है कि फिर वो हमारी जो एक्सपीरियंस है, ये एम्पिरिसिज्म है, उसके साथ हो, उन लोगों का हो जिन्होंने नबी को देखा हुआ है। आखिरी खुतबे में अल्लाह के रसूल ने एक से ज़्यादा दफ़ा पूछा कि क्या मैंने अपना काम किया, मफहूम उनकी बात का ये है, तो लोगों ने कन्फर्म किया। नाउ इस कॉन्स्ट्रक्ट में यहाँ पे 3 एंटिटीज आती हैं, अल्लाह ताला की आती है, रसूल की आती है, और उस ज़माने की उम्मतियों की आती है जिन्होंने रसूल को अपने माबैन देखा। अल्लाह की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है कि आपने जो काम, जो अकार नबूवत था आपका, वो आपने पूरा किया, इस पर कोई एतराज़ अल्लाह को नहीं है। खुद रसूल को इस चीज़ पे कोई कंसर्न नहीं है। जिनमें रसूल मौजूद थे वो गवाही दे रहे हैं कि हाँ आपने अपना काम पूरा किया। चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब इसको अगर हम इस पे एतराज़ उठाएं तो उसके लिए हमें फिर 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 ये कि हमें नबूवत की टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि नबूवत का काम कब पूरा होता है, और फिर हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्टिव मेजर किसी रसूल ने अपना काम पूरा नहीं किया है। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ जो मैंने नबी भेजा था इसने अपना काम नहीं किया है। इफ़ यू हैव ऑल दीज थिंग्स, 3 थिंग्स, तो गुफ्तगू आगे जा सकती है। अगर नहीं है, देयर इज नो फर्दर स्कोप के लिए गुफ्तगू आगे बढ़े। बड़ी माजरत के साथ कैसर भाई, आप गाड़ी बिल्कुल उल्टी चला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपने जो क्राइटेरिया रखा है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल अगेंस्ट जो है रीज़न जा रहा है। ठीक है, किसी नबूवत का कोई अगर दावा करता है तो उस दावे के लिए आपको दलील जो है वो दावे करने वाले को लाना पड़ेगी। ठीक है, ये सवाल ही अब और ये है। दावे जो है, और नहीं चलिए I'm sorry, देखिए मैं कदा कलामी की माजरत, एक मिनट में अपनी बात को ये पूरा कर लूं, नहीं तो फिर टॉपिक ही समझ आपने समझ चेंज नहीं कर पाएगा दिया कि है। टॉपिक चल क्या रहा है। अबुल मार्री साहब जरा बोलने दीजिए कसर भाई को। जी, ये आपने टॉपिक ही सारे का सारा चेंज कर दिया है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नबी ने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, तो इस सवाल में ये इम्प्लाइड है कि नबूवत भी बरहक है, नबी भी है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कार्य नबूवत को कैसर पूरा भाई, किया मैंने ये गया या सवाल ही नहीं नहीं किया किया गया। कि काम किया है या नहीं, सवाल मैंने ये आपने किया कि मालूम कैसे चला कि है या नहीं। सवाल नहीं, बिल्कुल ये आपने नहीं बुनियादी किया। सवाल नहीं, है। ये आप ये रिकॉर्ड हो सवाल, रहा है। सवाल सवाल एक आप मिनट, कहीं ये तक, इसलिए सवाल मैंने इस कहा पर कि आप डिपेंड उल्टी करता सीधी है, चल रहे ये हैं। अबुल मार्री साहब, ये सवाल इस पर डिपेंड करता है कि नबूवत पॉसिबल भी है या नहीं। अगर नबूवत पॉसिबल है तो अब ये सवाल होगा कि भाई फला आदमी ने नबूवत का दावा किया, तो ये दावा उनका नबूवत का सही है या नहीं। आप नबूवत को पॉसिबल मान रहे हैं? आपका सवाल बहुत सही है और बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या नबूवत पॉसिबल है या नहीं है। मुझे मतलब मेरा जो एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस ठीक है। मुफ्ती साहब, उससे बेहतर तरीके हैं मुझे लगा कि ये डिस्कशन और फर्दर फिर पीछे चला जाएगा और फिर जो है हमें वो नेसेसरी बीइंग्स पे जाना पड़ेगा, हाँ, वही और फिर जाएगा, जो है वही कलाम जाएगा, पे जाएगा। तो मतलब बिल्कुल। एग्जैक्टली क्योंकि फिलोसॉफी भाई से जब भी बात होती है तो वो इवेंचुअली
सवाल होते होते फिर वो वजूद बारी ताला पे जा ही क्या सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन नबूवत सॉल्व होने वाली। हम एक एक चीज आसिम भाई मैं इनसे आपकी आवाज मैं अटक जरूर रही पूछना है। चाहूंगा। आसिम भाई आपकी आवाज अटक रही है मेरे ख्याल से। चलिए मैं नहीं उनके मैं उनके नहीं, बात को मैं अपने म्यूट सवाल में म्यूट ऐड पे कर देता जी हूँ। जी फैसल। इन्होंने एक साहब ने बात कही कि इनकी एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्लेम है। आई मीन अगर आपके पास एक एपिस्टेमिक स्टेटस है जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि नबूवत नेसेसरी नहीं है, दैट इज टू से कि आपके पास एक पूरे का पूरा अल्टरनेटिव मॉडल है और वो आपके ज़ाती ख्याल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपके पास एक एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है। एम्पिरिकली आप कह सकते हैं कि वो इससे बेहतर है। हमें आगाह करेंगे वो क्या मॉडल है? मेरी जो एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे 5 सेंसेस हैं जिससे मैं अपनी एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, और इसके हिसाब से, और उसमें मेरा एक, अगर आप 6th सेंस अगर डाल दो या 6th कंपोनेंट आप डाल दो तो वो मेरी रीजनिंग है। ठीक है, उस रीजनिंग के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, मैं 100% सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरा जो ये मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग, अगर इससे आप मुराद लेते हैं कि मुझे कंप्लीट नॉलेज है तो मेरा वो मुराद नहीं है। मेरा ये कहना का मैं ये यही है मुराद लेता हूँ क्योंकि हाँ, एपिस्टेमिक्स इट्स अ हैक ऑफ अ वर्ड इन फिलॉसफी, ये हल्का लफ्ज नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि लोग ऑन्टोलॉजिकली मैं समझता हूँ कि इस नबूवत की जरूरत नहीं है, तो आपकी जाती राय है, मैं कहूँगा कि आपकी जाती राय है। लेकिन जब आप उसको कहें कि नहीं इट्स ग्राउंडेड इन सम काइंड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, तो फिर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। नहीं कैसर भाई, हमारी एपिस्टेमोलॉजी तो अब ये अल्टीमेटली कहाँ पे अब ये ग्राउंड पे, डिस्कशन तो मेरे ख्याल से शायद एपिस्टेमोलॉजिकली थोड़ा, होना हाँ, चाहिए ना कि serious- आपके जो 5 सेंसेस हैं क्या वही फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सर्टेन नॉलेज है, या इसके अलावा कोई दूसरी चीज भी सोर्स ऑफ सर्टेन नॉलेज हो सकती है? फिर तो डिस्कशन यहाँ से होना चाहिए। नबूवत और कौन नबी है कौन नहीं है, ये सारी चीज तो बहुत बात की है भाई, अभी तो उसूल पर गुफ्तगू होनी चाहिए। यानी वजूद बारी से पहले यहां से बात होगी कि आपके नजदीक जरिया इल्म क्या है। आपने कहा आपके 5 सेंसेस हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज जरिया इल्म नहीं है। रीजनिंग को आपने बाद में ऐड कर दिया। तो अब हम ये कहें, ये इस पर बात होनी चाहिए कि क्या यही सिर्फ जरिया इल्म है, आप एम्पिरिसिस्ट हैं या आप रैशनलिस्ट भी हैं? नहीं, एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट ये दोनों का मिक्सचर हूँ मैं, इसको ये कह सकता हूँ। ये 5 सेंसेस जरूरी हैं क्योंकि ये हमारे इनपुट सोर्सेज हैं बेसिकली। नहीं, इनके कोई इंकार नहीं कर रहा है कि 5 सेंसेस जो है वो जरूरी नहीं है, कोई इंकार नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या आपका जो जरिया इल्म है वो लिमिटेड है इन 5 सेंसेस में? अगर ये बात है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिस पर आप यकीन करते हैं लेकिन आप उनको नहीं देखते, बगैर देखे, बगैर टच किए, बगैर उनको महसूस किया आप उनके वजूद का यकीन करते हैं। मुफ्ती साहब, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो आएगी तो इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आएगी। अगर 6th कोई सेंस है जो अभी हमें नहीं मालूम है, अगर हो सकता है मैं इसमें 6th जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो माइंड को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब वो मुख्तलिफ डायलॉग चला जाएगा कि वो माइंड जो है वो माइंड बॉडी डुअलिटी में चले जाएंगे। एक मिनट अबुल मारी साहब, एक मिनट। शायद आई थिंक अबुल मारी साहब को आवाज नहीं जा रही मेरी। जी बोलिए। तो असल जो आपका इख्तिलाफ है ना, मैं वो अर्ज कर देता हूँ। असल आप ये है कि आप ये कह रहे हैं कि खबर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। जी ठीक है, असल हमारा सारी गुफ्तगू इस पे होनी चाहिए कि खबर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज बन सकता है या नहीं, और है या नहीं। नहीं, आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए खबर बन सकता है, पर क्या वो खबर को आप तो फिर आपने इसको एक्सक्लूड कैसे कर रखा है? आपने अपने जो 6 अभी गिनवाए हैं, नहीं आपने 6 गिनवाए उसमें खबर कहीं नहीं है ना। नहीं, खबर कौन से सेंस के थ्रू आती है? खबर आप कौन से सेंसेस के थ्रू लेते हैं? इन्हीं 5 के थ्रू लेते हैं? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ अबुल मारी साहब, एक सवाल आपसे करता हूँ। जो चीज मौजूद नहीं है वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? आपने बोलिए, मैं सुना नहीं, सॉरी, आप फिर से बोलिए। जो चीज मौजूद नहीं है वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? 2 तरीके हो सकते हैं इसको देखने के। जो चीज मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर ये तो आपका एब्सोल्यूट क्लेम है तो फिर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये मौजूद नहीं है। पर अगर आप इसको उस तरह से ले रहे हैं, मैं साबित नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो मौजूद नहीं है या वो मौजूद है? मैं कहूंगा कि इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर वो मौजूद मेरे नजदीक नहीं हो सकता वो मौजूद हो, लेकिन मुझे इल्म ना हो। मैं कह रहा हूं आपने ये बात मान ली कि एक चीज मौजूद नहीं है,
ठीक, तो क्या वो मौजूद है या वो मौजूद नहीं है? नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें मेरा, अगर आप कोई बोलेंगे मेरे नजदीक तो वो मौजूद नहीं है, तभी तो मैंने उसको माना है कि मौजूद नहीं है, राइट? जी, आपके नजदीक वो ये मौजूद मेरा नहीं है, बिलीफ इसका है, मतलब ये है कि आपने ये मेरा बिलीफ है कि वो मौजूद नहीं है। एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा को भी जरिया इल्म माना है। चूंकि एक चीज मौजूद नहीं है इसलिए मौजूद आपके नजदीक नहीं है, चूंकि ना आपने उसको देखा, ना टच किया, ना उसको हाथ लगाया, ना उसको सूंघा, ना उसको टेस्ट किया। ये एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा है। तो जब आप एम्पिरिकल डेटा ही को नहीं, एब्सेंस ऑफ एम्पिरिकल डेटा को भी जरिया इल्म मानते हैं, तो आपके नजदीक तो एपिस्टेमोलॉजी बहुत वास्ट है। मुफ्ती साहब, ये एम्पेरिकल डेटा आपके जहन तक पहुंच कैसे रहा है? आपके जहन में पहुंचेगा ओनली ये 5 सेंसेस के थ्रू। अब आप इसको खबर के थ्रू ले लें या विजुअल एड जी के थ्रू। खतर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इसको विजुअल एड के थ्रू ले लें या अपने भाई कानों के थ्रू ले लें या अपने सेंसेस के थ्रू, कोई भी 5 सेंसेस के थ्रू लें, अल्टीमेटली अब्दुल मौरी भाई, मैं सीरियसली मतलब मैं फिलोसॉफी भाई, आवाज आ रही है? मैं सीरियसली कहूंगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी सुपरफिशियल है खबर को लेकर के और 5 ऑर्गन्स को लेकर के, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इस इन डेप्थ गुफ्तगू में, देखें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। खबर ये नहीं होता कि आप कान से सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं। खबर के साथ जो है उसकी एक लाजिम सिफत होती है तस्दीक या तकजीब उसकी। आप ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप ये आप समझ रहे हैं कि सुनना जो है कान से सुन लेना ये खबर होता, नहीं भाई, ये खबर नहीं होता। कान से सुन लेना या किताब में पढ़ लेना, न्यूटन जो है, आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद बता रहा हूँ कि उसको आप प्रोसेस करते हैं ब्रेन में। अब वो ब्रेन आपका या तो उसको नहीं ये अलग चीज होता है। जैसे 5 ऑर्गन्स जब भी कहा जाता है ना कि हिस्सियात, जैसे मैं बिल्कुल बुनियादी बात, जब हिस्सियात की बात करते हैं 5 ऑर्गन्स की कि ये हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो उसका मतलब होता है कि वो 5 ऑर्गन्स जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंसर हो, यानी फर्स्ट पर्सन हो। मिसाल के तौर पे मैं आग को अपनी आंख से देखूं तो मैं कहूंगा कि ये मेरा, यानी कि 5 सेंस के जरिए मैंने इसको लिया है, अपनी आंख के जरिए इल्म लिया है। मैं कहीं किताब में पढ़ूं कि यूनान में आज से 400 साल पहले किसी मंदिर में आग लग गया था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैंने जो है वो 5 ऑर्गन से लिया है। ये बुनियादी फर्क है खबर में और अपने सेंस के थ्रू नॉलेज लेने में। आप इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। सही है। अच्छा चलें, ये गुफ्तगू बहुत ज्यादा खुश्क भी हो गई है और थोड़ा सा और भी कॉलर्स हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मैं मुफ्ती साहब इनसे जाते जाते एक मजे का सवाल पूछ लूं। सवाल आप ही का है, सिर्फ मैं उसको एक डिफरेंट स्पिन उसकी है। जी फिलोसफी भाई, लेट अस से कि जंगल में एक दरख्त गिरा, आपने उसको देखा ना सुना ना आपको पता चला, आप बताइए गिरा कि नहीं गिरा? देखिए, जब आप कह देते हैं कि जंगल में एक दरख्त गिरा, तो आपने कोई आपको नहीं ऑब्जर्वर पता। लगा दिया, ठीक है? आपने नहीं, एक आपको नहीं ऑब्जर्वर पता ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप मेरे को आंसर नहीं देने दे रहे, तो फिर मैं कहाँ आगे बढ़ूंगा? आप फिर अपनी बात कर लीजिए या तो गुस्सा भी करते हैं आप कि नहीं, आपके ये 5 सर, सेंसेस मैं में से आप गुस्सा किस में फिट बोलने ही बैठता नहीं है? देंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? प्लीज। अच्छा चले, ठीक है, अगर दरख्त गिरा है, आपने जैसे ही इसको कहा कि वो गिरा है, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि ऑब्जर्व किया मतलब आपने जिस भी ऑब्जर्वर ने उसको कहा है, तो उसने देख के कहा है कि ये दरख्त है। अगर कोई भी ऑब्जर्वर वहां नहीं है, तो उसकी जो भी फंडामेंटल रियलिटी है, चाहे वो लेप्टॉन्स हो, म्यूऑन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूक्लियॉन्स हो, या जो भी अंडरलाइंग रियलिटी है, बोसॉन्स हो, कुछ भी हो, वो भी हो सकती है। Who knows? If there is no single person to observe a phenomena, देन उसको दरख्त भी कहना गलत है, क्योंकि वो दरख्त हमारे नजदीक है। वो फंडामेंटल रियलिटी के लिए तो वो जस्ट लंप ऑफ प्रोटॉन्स, म्यूऑन्स, जो भी है, राइट? इनके सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपके 5 सेंसेस में वो नहीं आता तो फिर वो इवेंट सिरे से हुआ ही नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल, कैसर मतलब भाई वो इस चीज इवेंट को भी एक बिल्कुल मर्तबा नहीं हुआ तस्लीम कर अगर चुके कोई भी हैं। ऑब्जर्वर नहीं कैसर है। भाई वो इस चीज को भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें इस बात में शक है कि वो मौजूद हैं या नहीं। ओ फिर ठीक है। जी ये बात हो चुकी है हमारे, बहुत तफसील के साथ उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे शक है कि मैं मौजूद हूँ कि नहीं। नहीं, मुफ्ती साहब, आप मेरे को स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं। मैंने ये अच्छा, कहा ऐसा नहीं कि हुआ। मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये फिलोसफिकल टेक है, तो थोड़ा शायद लोगों को नहीं उतना समझ तो में आता होगा। 100% आपको यकीन नहीं है कि आप मौजूद हैं या नहीं? मुफ्ती साहब, आपने मैं बिल्कुल अच्छे अंदाज में पूछ रहा हूँ। अगर किसी गलत अंदाज में आपके पास तक जाएगी तो माजरत चाहूँगा। आपने डेकार्ट की मेडिटेशन 1 पढ़ी है? मैं उसी की नहीं, बात मैं करने तो लगा था।
मैं आपको उसमें लतीफा सुनाऊं आपको, बुलमारी भाई? चलिए बिल्कुल बिल्कुल उसके सुनाइए। और